पूछे उनसे पूछना क्या है, अंधेर नगरी और चौपट भाई, यह न्याय, यह कौन सा न्याय है कि आप उसको पदोन्नति कर दे रहे हैं? ये कौन सा कार्रवाई है? आप कहते हैं कि हम न्याय प्रिय हैं। कुलपति जी, थोड़ी सी भी आपके अंदर नैतिकता नहीं है? कहीं न्याय पे आपको बोलना होगा तो आपकी अंतरात्मा क्या जवाब? किनकी कृपा से? वाइस चांसलर की, या वाइस चांसलर के चहेते हैं। हाँ। सबसे चहेते हैं। वाइस चांसलर जो भी काला पीला करता है उसका सब यही करता है, इसी के माध्यम से करता है। कौन सी तालमेल और घालमेल है इनसे? कौन क्या पैसा लेकर इनको संरक्षण दे रहे हैं? जब आपको मानते कि आपका कोई तालमेल घालमेल नहीं था, आप इस पर कार्रवाई न करते, जांच बैठाते। अपने स्थापना काल से ही मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय विवादों से घिरा है। एक बार फिर से एक नया मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार विवादों से नाता और रिश्ता मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कब खत्म होगा। हमारे पास इस वक्त कैग की रिपोर्ट है और हमारे साथ में हैं छात्र नेता आकाश, जो जन अधिकार पार्टी के तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, और विस्तार से इनसे जानेंगे क्यों आज क्या वजह हुई कि आप कैग की रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, जो कैग की 2022 और 23 की जो रिपोर्ट की आपने बात किया, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि यहाँ जो एक एजुकेशन स्टडी में प्रोफेसर हैं, हेड भी हैं और डीन भी है, आशीष श्रीवास्तव, उनकी जो नियुक्ति हुई है विश्व भारती में, जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो किस तरीके से गड़बड़ हुई थी। वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए मिनिमम आप 55% मार्क्स होना चाहिए आपको संबंधित विषय में, लेकिन इनके पास 50.71% ही मार्क्स है संबंधित विषय में। दूसरा, जब असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर पे बनते हैं तो उसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, वो 4 साल का ही उनका है। पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पे कैग ने कहा है, यहाँ कैग ने कहा है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस तरीके से इनकी नियुक्ति गड़बड़ हुई है। सारा एडवर्टीजमेंट नंबर, कब ज्वाइन किए हैं, क्या किए हैं, सारी चीज़ इसमें मेंशन है। हमने जब ये चीज़ हमारे संज्ञान में आया तो हम यहाँ के कुलपति जी को दिए, मेल किया 8 तारीख के डेट में। देखिए 8 तारीख के डेट में उनको मेल किया, ये है कुलपति जी को मेरा मेल। मैंने 8 तारीख को उनको मेल किया कि आप ऐसा विषय संज्ञान में आया है, आप इसको देखिए और इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो, न्यायोचित कार्रवाई हो कीजिए। लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय ये उनको डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स 11 जनवरी को बना दिया। तो हम कुलपति जी से पूछना चाहते हैं, एक तो उनसे पूछना क्या है, अंधेर नगरी और चौपट राजा, क्या आपकी बात नहीं हुई कुलपति से इस मामले में? एक मिनट, मैंने कुलपति जी से सारे प्रयास किए, उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया। जब उनको एकेडमिक अफेयर्स का डायरेक्टर बनाएगा तो मैंने उनसे पूछा, फ़ोन किया था उनसे पूछने के लिए कि अरे भाई, यह न्याय, यह कौन सा न्याय है कि आप उसको पदोन्नति कर दे रहे हैं? ये कौन सा कार्रवाई है? आप कहते हैं कि हम न्याय प्रिय हैं, गड़बड़ करने वाले को बख्शेंगे नहीं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आशीष श्रीवास्तव को पदोन्नति करके क्या कर रहे हैं? आप न्याय कर रहे हैं क्या? कौन सा न्याय है? कुलपति जी, थोड़ी सी भी आपके अंदर नैतिकता नहीं है? कहीं न्याय पे आपको बोलना होगा तो आपकी अंतरात्मा क्या जवाब देगी? अपने अंतरात्मा को सोचिए ना एक बार बैठकर। और किनकी कृपा से? वाइस चांसलर की, या वाइस चांसलर के चहेते हैं। सबसे चहेते हैं। वाइस चांसलर जो भी काला पीला करता है उसका सब यही करता है, इसी के माध्यम से करवाते हैं। कौन सा काला पीला भी हाल में किया है वाइस चांसलर? सर, जितना भी होता है तालमेल घालमेल, कई का रिपोर्ट है, वो भी हम समय आने पर सार्वजनिक करेंगे कि लोग किस तरीके से काला पीला करता है। कौन सी तालमेल और घालमेल है इनसे? कौन क्या पैसा लेकर इनको संरक्षण दे रहे हैं? जब आपको मानते कि आपका कोई तालमेल घालमेल नहीं था, आप इस पर कार्रवाई न करते, जांच बैठाते, दूध का दूध और पानी का पानी करते, कि आप उसको एकेडमिक अफेयर्स बना दीजिएगा। इस मामले में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, लेकिन आगे अब आप क्या करेंगे? हम इसके लिए मंत्रालय को लिखे हैं, उनके सेक्रेटरी से भी बात हुई है, बर्नवाल साहब से। उन्होंने हमको कहा है कि हम दिखवाते हैं। वाइस चांसलर सर को भी हमने लिखा है, राष्ट्रपति महोदय को भी लिखेंगे पत्र। नहीं होगी, यहाँ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हमारे नेता यहाँ अध्यक्ष हमारे हैं जिला के पुनू बाबू, सब लोग हम लोग मिलकर इस विश्वविद्यालय से, जैसे बापू यहाँ से लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसी तरह इस विश्वविद्यालय में, जो बापू के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय है, यहाँ से फर्जियों को भगाने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जरूरत क्या होगी, अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति तक, भवन तक यहाँ से पद यात्रा करेंगे चंपारण से। उससे भी नहीं माने तो हाई कोर्ट है, बाकी है सारी जगह है। तो ये आकाश हैं, जो जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक बड़ी बात की और बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है, खासतौर पर मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों पर। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आशीष श्रीवास्तव के मामले में काम किए गए हैं, कार्रवाई के बदले जिस तरीके से इनाम दिए गए हैं,
चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर बातें नहीं सुनी गई तो बापू की कर्मभूमि से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।